जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपको मैं आज निमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारा जो हरिद्वार में जागर का जो भव्य आयोजन हम लोगों द्वारा कराया जा रहा है या आपके प्रेम से कराया जा रहा है, आपकी श्रद्धा से कराया जा रहा है, आपकी मदद से कराया जा रहा है। तो हम सभी का योगदान उसमें है। तन, मन, धन से सारे लोग उसमें जो है सेवा दे रहे हैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है क्योंकि आपने हमारा इतना बड़ा साथ दिया। जब मैंने शुरू में ही ग्रुप बनाया था, तो हम 2-3 लोग जुड़े थे। जब कोई भी काम करो ना तो 2-3 लोगों से ही शुरुआत होती है, तो हम 2-3 लोग ही थे। तो हमारा मैंने जब यूट्यूब अपना चैनल खोला तब भी मैं सोच रहा था कि तब भी हम 2-3 लोग ही थे कि आप ये यूट्यूब चैनल खोलो और आपके माध्यम से लोग हमसे जुड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग जुड़े, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है, गुरु गोरखनाथ ग्रुप है, उसमें भी पहले कोई भी लोग नहीं थे। तो धीरे-धीरे हम लोगों ने सारे लोग को जोड़ा, तो आप लोग जुड़े भी। आज हमारे पास जो है 700 लोग तो मेरे गुरु गोरखनाथ ग्रुप से ही जुड़े हैं, फिर मेरे और लोग जो है यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप सभी को हरिद्वार में निमंत्रण है, आप लोग ज़रूर आएँ। हर पौड़ी हरिद्वार पे भी देव स्नान होगा, देव डांगरों को वहाँ पर जागर लगेगी सुबह और रात की जागर हमारा गोल्डन होटल जो पिकॉक गोल्डन पिकॉक होटल है, बस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास हरिद्वार में। तो वहाँ हमने रात का प्रोग्राम करा है, रात के रहने की व्यवस्था करी है और खाने की व्यवस्था करी है। और वहाँ पर जो है सभी भक्तों को निमंत्रण दिया गया है और सभी देव दांगरों को भी हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया है कि देखो देव दरबार में ना कोई मनाही नहीं होती है। देव दरबार सबके लिए है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे बड़े-बड़े सिद्ध डांगर भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो हम संपर्क कर रहे हैं अभी तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे अजय बिजवाण जी हैं, महान हस्ती है। अगर उनके चरण वहाँ पर पड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएँगे। हमने उनसे भी संपर्क कर रहे हैं और हमारे घड़ियाल देवता के जो सिद्ध डांगर साधक हैं, उनसे भी हम वहाँ पर निमंत्रण कर रहे हैं। हमारे चंद्रबदनी के जो साधक हैं, श्री सिमल्टी गुरु जी, वो तो हमारे साथ हैं ही पहले से। तो आप लोग भी वहाँ पर पधारें। और कुछ लोग का कहना यह भी है, मैसेज आ रहे हैं हमको कि आप लोग होटल में कैसे जागर लगा रहे हो? भई देखो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और देवताओं से कहता हूँ कि हमारे पास हरिद्वार में जागर लगाने के लिए या जागर करवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि गंगा घाट में हम जागर नहीं कर सकते, वहाँ पर जागर करते हैं, रात को बारिश हो जाएगी, हम भी भीगेंगे, हमारे ताम-झाम सारा भीग जाएगा और वहाँ पर हमें परमिशन भी नहीं मिलेगी। अगर हम कहीं पर जो है मंदिरों में हम जब जागर लगाते हैं, देखो उस मंदिर की शक्ति के साथ भी हम हमारे कहने से छेड़छाड़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो हम वो शक्ति भी जाग जाएगी। लेकिन जब हम कहीं पर जागर लगाएँगे, उस शक्ति के बारे में हमें जानना पहचानना ज़रूरी है। हमने माता मायापुरी मंदिर है एक वहाँ, या गुरु गोरखनाथ जी मंदिर है। हरिद्वार में दक्ष कनखल है, बहुत सारे मंदिर हैं। हम वहाँ पर जागर लगा सकते थे। लेकिन मेरा अनुमान है, जितना मैं जानता हूँ, हमने वहाँ पर जागर नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ पर देवी-देवताओं के साथ बहुत सारी शक्तियाँ हैं। देवी के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में हम हरिद्वार में जब जागर लगाते हैं, तो वो शक्ति जाग जाएगी। अगर वो शक्ति जाग जाएगी, उसको हम नहीं थाम सकते। क्यों नहीं थाम सकते? क्योंकि उस शक्ति के बारे में हम नहीं जानते। तो हमने जागर उसी देवता की लगानी है, वहाँ पर जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसलिए हम जो है वहाँ पर जागर नहीं लगा रहे। और वहाँ पर भी हम जाकर जब लगाएँगे तो हमारे पास इतनी पब्लिक है, इतनी माता-बहनें हैं, इतने भाई लोग हैं, इतने सिद्ध डांगर गुरु लोग हैं, वो फिर वहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्योंकि गर्मी के दिन है, पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए और गर्मी के दिन है, कूलर भी चाहिए, तो इतनी व्यवस्था उस वहाँ पर नहीं हो जाएगी। देखो, जहाँ भक्त वहाँ भगवान। जहाँ भक्त जाता है ना, भगवान उसके पीछे जाता है। कण-कण में भगवान है। तुम जहाँ पर जपते हो, वहाँ पर भगवान है। तो हमने एक होटल लिया है। उस होटल में जब हमारा प्रोग्राम होगा 8 को, तो 7 तारीख से वो होटल हमारा बुक है। उस होटल में 7 तारीख तक वो किसी को नहीं देगा, वो हमें देगा सिर्फ। ये बात हमारी हुई है। तो 7 तारीख से हम वहाँ पर 7 तारीख को पहुँच जाएँगे और 7 तारीख से हम वहाँ शुद्धिकरण करेंगे होटल का। कैसे करेंगे? जो हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें 100 लोग आते हैं। तो वहाँ गंगा जल लाएँगे, वो हॉल हम धोएँगे, वहाँ पर कोई गंदगी ना हो।
शुद्धिकरण हम करेंगे, वहाँ पर धोएंगे, हम अपनी नई चटाइयाँ वहाँ पर बिछाएंगे, दरियाँ वहाँ पर बिछाएंगे, और जो हमारे पंडित जी हैं वहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे, और वहाँ शुद्धि पाठ भी होगा। 8 तारीख से गौ दूध, गंगा जल, पंचामृत और पंचगव्य से वहाँ पर शुद्धिकरण होगा। और होटल मालिक जी से हमारी बात हो चुकी है, वो भी बड़े अच्छे सभ्य आदमी, हमारे पहाड़ी भाई जी हैं। तो उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से करें, यहाँ तब तक हम किसी को होटल नहीं देंगे जब तक आपका प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमसे जुड़े हैं। तो वो भी किसी का घर है, वो हम किराए पे ले रहे हैं, तो तब तक हमारा है वो। तो सार्वजनिक जब काम होता है ना, तो सार्वजनिक काम जो है हम किसी के घर में नहीं कर सकते, किसी घर में करेंगे तो सार्वजनिक काम जो है सार्वजनिक जगह पे होगा। वो आपके सहयोग से हो रहा है कि आपने तन मन धन से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। पहले जब मैं शुरू में ये काम कर रहा था तो सोच रहा था कि हम लोग जो काम कर रहे थे कैसे होगा ये काम, अकेले नहीं होगा, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। 700 तो व्हाट्सएप ग्रुप के भाई बंद है हमारे, और फिर हमारे यूट्यूब चैनल से भी बहुत लोग जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। अब दूर दूर से लोग का कॉल आ रहा है कि गुरुजी अपना क्यूआर सेंड करो, अपना नंबर दो, हम आपको भेंट दे रहे हैं। तो आपने जो हमको भेंट दी, उस भेंट से ये काम होना है। तो जब होटलों में सत्संग हो सकता है, श्रीमद् भागवत हो सकता है। श्रीमद् भागवत से बड़ा कौन सा पुराण है हमारे पास? सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जब होटलों में हो सकता है, सत्संग हो सकता है, तो जागर क्यों नहीं हो सकता है? कुछ लोग का कहना है कि क्यों कर रहे हैं होटल में, तो भाई आप बताइए, आप हम करें कहाँ? क्योंकि वहां पर हमारा कुछ भी नहीं है ना, हमारा घर है। अगर मेरा घर वहां होता तो मैं अपने घर पे करा लेता, लेकिन हरिद्वार जो है तीर्थ नगरी है, वहां पर पूरा तीर्थ है, पूरे भगवानों का वास है। तो हमें जो है भगवान ने वो के जरिए ही ये काम हो रहा है, हम करने वाले कोई नहीं होते हैं। करने वाला और कराने वाला भगवान होता है। भगवान एक जरिया बना रहा है कि हमारे द्वारा, आपके द्वारा ये काम हो रहा है। तो आप लोग का हमें साथ चाहिए आगे भी। और फिर सुबह जो है हर पौड़ी में फिर से जागर लगेगी। सुबह की जागर जो है हर की पौड़ी में लगेगी हमारी, और रात की जागर गोल्डन पिकॉक होटल रोड बीर स्टेशन के पास में होगी। और सुबह सभी देव डांगरों को हमने वहां पर बुला रखा है, और सभी वहां पर गंगा स्नान करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। पूरे उत्तराखंड के भाई बंधु को सबको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक जागर है, किसी घर की पर्सनल जागर नहीं है। तो हमारा जागर लगाने का उद्देश्य यही है। कुछ लोग ये बोल रहे होंगे, यार ये जागर जी क्यों लगा रहे हैं यार वहां? जागर इसलिए लगा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है उसको जगा रहे हैं, जो बंद पड़ी चीज है उसको उखाड़ रहे हैं, उस देवताओं को जगा रहे हैं, पब्लिक को जगा रहे हैं, उस भाई बंधु को जगा रहे हैं। उस नई पीढ़ी को जगाना हमारा कार्य है। जो हमारी नई पीढ़ी, मुझे तो मैसेज आ रहे हैं भाई जी कि हमने तो कभी जागर देखी ही नहीं। तो आओ भैया, आपका स्वागत है। तो उनके जरिए ही जागर लग रही है, उनके कहने पर जागर लग रही है। युवा पीढ़ी दिल्ली से तो इतने भाई लोग आ रहे हैं, हमारे हर जगह से आ रहे हैं। देहरादून से आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, बागेश्वर से आ रहे हैं, गढ़वाल मंडल से आ रहे हैं, कुमाऊं मंडल से आ रहे हैं, हल्द्वानी से बहुत सारे भाई बंदे हैं। कुछ लोग तो आज पहुंच भी चुके हैं वहां। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ लोग आज निकल गए हैं। जैसे हमारे गौतम रावत जी हैं, महाकाली के सिद्ध डांगर, तो आज ही चले गए हैं, वो कल सुबह पहुंच जाएंगे वहां। तो बड़ा हर्ष का विषय है हमारी नई पीढ़ी के लिए जानने के लिए। तो वहां पर गंगा स्नान भी होगा। दूर दूर से हमारे भाई बंद आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए वहां पर। हमारे बहुत सारे काम, और हमारे ग्रुप की वहां पर मीटिंग भी होगी कि आगे क्या काम होगा, कैसे कैसे प्रोग्राम करना है, कमेटी कैसे बैठानी है। बस आप लोग का साथ चाहिए। तो आप जैसे भक्त लोग हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, मैं तो धन्य ही हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। जब मैंने शुरू में वो व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा था, उसमें बहुत सारे कम लोग थे, 150 लोग हम लोग जुड़े थे। तो भगवान की ऐसी माया रही, आज 700 लोग हैं, सारे भक्त लोग हैं, सिद्ध डंगरिया सिद्ध जगरिया है। और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल में जो चैनल खोला यूट्यूब पर, तो उस समय कुछ भाई बंधु ने कहा कि आपको अच्छी नॉलेज है, आप एक यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो डालो। मैंने कहा यार मैं डालूंगा तो सही, अब चले ना चले कोई देखे। तो आप लोग का इतना प्यार आशीर्वाद रहा, आज मेरे साथ बहुत सारे भाई बंधु जुड़े हैं, सबके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। माफ करना, इतनी कॉल और मैसेज में आपको रिप्लाई नहीं दे सकता, कॉल नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ी देर में करता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। सबसे बड़ी आदत यह है भूलने की। तो अभी मैं हल्द्वानी में हूँ, घर भी नहीं गया हूँ। अभी रात
9 बज रहा है, तो मैं अभी हल्द्वानी में हूँ। आज ही जागर समाप्त हुआ यहाँ, तो लेट हो चुकी थी। तो अब कल सुबह फिर मैं बागेश्वर जाऊँगा, फिर परसों सुबह फिर से हल्द्वानी आऊँगा और परसों मैं सुबह फिर हरिद्वार के लिए निकल जाऊँगा। तो दौड़ा-भागी भी बहुत हो रही है, क्योंकि देव कार्य के लिए ना परेशानी तो करनी पड़ेगी सभी के लिए, है ना? तो ऐसा है, जब मेहनत करेंगे तब फल भी मिलेगा। लेकिन फल मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, फल पूरे उत्तराखंड के लिए चाहिए, सभी भाई-बंधु के लिए चाहिए। जो मैं जागर लगवा रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा नहीं लगा रहा हूँ। सबको उसमें मैं भी आ गया कि सब में पूरे उत्तराखंड के भाई-बंधु, जितने हमारे उत्तराखंड के लिए, पूरे भारत के लिए, कि हमारे जो उत्तराखंड के देवी-देवता हैं, वो सबको आशीर्वाद दे जाएँ और पूरे उत्तराखंड का भला कर जाएँ। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो आप समझ चुके हैं और कि ये जागर क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो आपको सब बता रखा है मैंने पहले भी। तो आपको जो है बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप लोग वहाँ पहुँच जाएँ और हल्द्वानी से मेरे भाई-बंधु बहुत पहुँच जाए। कल से मैं हल्द्वानी में इतने लोग मुझे मिले, मैं 3 दिन, मुझे 4 दिन अब हल्द्वानी होने वाले हैं। तो सारे भाई-बंधु मुझसे जुड़ रहे हैं और सब यही पूछ रहे हैं कि हरिद्वार में कैसे आना है और कैसे-कैसे क्या है, और सब अपनी-अपनी जिससे भी जितनी भेंट हो रही है। हमारा ये नहीं है कि इतनी भेंट दो, वो तो देखो, आप प्यार से ना अगर हमें एक 10 रुपए भी दोगे ना, तो आप प्यार से दे रहे हो, तो वो हमारा जो है आगे जाके अच्छा काम करेगा, वो पैसा हमारे लिए लाख है। तो आप लोगों ने हमें सहयोग करा, तन, मन, धन से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जिन भाइयों को मैंने कभी ना देखा ना सुना, कहाँ-कहाँ से, हिमाचल, अब ये तो उत्तराखंड के तो सभी हमसे जुड़े हैं, हिमाचल, नेपाल, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश से कॉल आ रही है मुझे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और आप जागर का आयोजन कर रहे हैं, हरिद्वार में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से भेंट है। तो इससे बड़ी प्रेम क्या हो सकता है, आप बताइए? आपका प्रेम ही है जो आज हमें इस मुकाम तक लाया है, यहाँ तक हमें पहुँचाया है। हरिद्वार जैसे महातीर्थ में, बहुत बड़ा तीर्थ है हरि का हरिद्वार में। तो उस तीर्थ में हम यज्ञ करने जा रहे हैं, उस तीर्थ में हम जागर लगाने जा रहे हैं और हमने जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। यह अभी हमारी कोशिश है। आगे आपके सहयोग से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से फिर दूसरी जगह फिर भव्य जागर की शुरुआत शुरू और करेंगे। दूसरी जगह फिर और जागर लगाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला जागर है। मेरे ग्रुप का पहले जागर है। तो उसके बाद देखो कहाँ होता है, जहाँ प्रभु चाहेगा। तो आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। फिर आजकल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, माफ़ करना। अभी जागर की वीडियो कुछ बना रखी थी, वो डाल रहा हूँ, हल्द्वानी की। हाँ, तो कुछ वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं घर नहीं हूँ। अभी मैं हल्द्वानी, जो मुझसे जागर सीख रहे हैं, जो जागर में बड़ी रुचि रखते हैं, राहुल बटोला जी, आप देखते होंगे मेरे साथ वो हुड़का भी बजाते हैं, थाली भी मेरे साथ बजाते हैं। हल्द्वानी, दिल्ली भी वो मेरे साथ आए थे बीच में पूजा में, जागर में। तो वो बड़े शौकीन हैं, राहुल बटोला जी। उम्र के छोटे हैं, 20-22 साल के हैं, तो उनको भी जागर सिखाना है। तो बहुत से लोग मुझसे ऑनलाइन जागर भी सीख रहे हैं, कुछ घर बैठे जागर भी सीख रहे हैं। तो बड़े खुशी की बात है, कोई तो सीख रहा है भाई। तो आप लोग भी जो है अपना सहयोग बनाए रखें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, जय माता की।